लेसन नंबर 7 मोड फॉर ग्रुप डाटा। अब हम ग्रुप डाटा के लिए मोड को कैलकुलेट करेंगे। मोड जो है ये बात आप जानते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। मोड डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द न्यूमेरिकल डाटा। अच्छा, इसके लिए होगा कि जो ग्रुप डाटा होगा वो कंटिन्यूस होगा। इसके भी अंदर 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम लोकेट करेंगे कि हमारा मोड वाला ग्रुप कौन सा है, यानी मॉडल ग्रुप कौन सा है। फिर हम ये करेंगे स्टेप 2 के अंदर उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे और यह देख लेंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले स्टेप में लोकेशन, दूसरे स्टेप में कैलकुलेशन। वो ग्रुप देखेंगे जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी। ये फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर 2FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई H। L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, FM जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 जो है मॉडल क्लास से अपर वाली जो क्लास होगी वहाँ की फ्रिक्वेंसी, F2 जो है मॉडल क्लास से नीचे वाली जो क्लास होगी उससे जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी आएगी वो F2 कहलाएगी। H जो है क्लास सेंटर वाला है। अच्छा, ये देखें, यह हमारे पास डाटा सेट दिया हुआ है, वो कह रहा है मोड को कैलकुलेट करें। तो इसके अंदर भी हमने ये करना होगा, क्लास बाउंड्रीज कायम करनी होंगी और CF कॉलम बनाना होगा। लेकिन मोड के लिए ज़रूरी नहीं है कि CF कॉलम बनाया जाए, यही कॉलम को हम यूज़ कर लेंगे, F के अंदर सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन क्लास बाउंड्री ज़रूरी है क्योंकि वो डिफरेंस है उसके अंदर। ये देखें, जो पहली क्लास है 1 से 3 तक है, 1 से 3 है, और दूसरी क्लास जो है 4 से 6 है एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो 1 का है। 1 डिवाइड बाई 2 आएगा 0.5। जो लोअर लिमिट्स हैं उसमें से माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट्स हैं उनमें ऐड करेंगे। तो पहली जो होगी, अगर देखा जाए, जो पहली हमारे पास क्लास होगी इसकी वो कैसे बनेगी, देखें यहाँ पर देखें, ये आएगा 0.5, 3.5, 3.5, 6.5, 6.5, 9.5, 9.5, 12.5, 12.5, 15.5, 15.5, 18.5, 18.5, 21.5, ये आ जाएगा। और अब देखें ज़रा, जहाँ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो ग्रुप कौन सा है, वो देखें, वो ये वाला ग्रुप है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो यही हमारा मॉडल ग्रुप होगा, मॉडल ग्रुप। इसके अंदर से हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब लगाते हैं फार्मूला। देखें, सबसे पहले तो ये देखें ना कि जो फार्मूला है वो क्या है। जो मोड है इसके लिए L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो बड़ा सिंपल है। इसके अंदर से L की जो वैल्यू है मॉडल ग्रुप में वो देखें क्या आ रही है, वो ये आ रही है 12.5, और FM जो है वो ये है 6, F1 जो है इससे ऊपर वाली 4, F2 जो है इससे नीचे वाली 2, और जो H है वो देखें कितना बन रहा है, ये देखें 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, तो H जो है वो 3 है। हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूले में, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मोड देखें ज़रा, 12.5 पुट कर दें यहाँ पर, प्लस FM 6 माइनस 4 ओवर 2 टाइम ऑफ 6 माइनस FM जो है, F1 जो है वो 4 है, FM जो है वो 6 है, F2 जो है वो 2 है, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इस पूरे को 3 के साथ, सिंप्लीफाई करने के बाद, पहले नहीं,
सिंप्लीफाई करेंगे फिर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोड है वो आएगा 12.5 प्लस 6 माइनस 4 होगा 2, नीचे है ये देखें ये 12 है और ये दोनों ऐड होंगे -6, तो ये इधर 6 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, ये 3 और ये 2, अच्छा ये 2 और ये 1। तो जो मोड की वैल्यू है वो आ जाएगी 12.5 प्लस 1। देखें कैंसलेशन जब होगी तो यहाँ 1 रहेगा, 1 और 1 होता है 1, तो जो मोड की वैल्यू है वो आएगी 13.5, ये मोड की वैल्यू आ गई। तो इस लेसन में हमने देखा कि मोड को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। पहले हमने उसकी क्लास बाउंड्रीज कायम की, फिर हमने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखी वो किस ग्रुप में आ रही है, तो जिस ग्रुप में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वही ग्रुप हमारा मॉडल ग्रुप होगा। तो वहीं से हमने एल की वैल्यू भी, एफ एम की वैल्यू, उसी के लिहाज से F1 फिर F2 उसके बाद H हमने कैलकुलेट किए, लिखे, उनको फार्मूले में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया।